भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वासुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और आने का हम पूरा पूरा लाभ उठाएं। इन दिनों आपके कुछ जरूरी प्रश्न हैं और भगवान जी की गीता के में दिए हुए उसके उत्तर है जो खोज करके आपके अंतःकरण में रख रहा हूं। आगे बढ़ूंगा। यह आपका प्रश्न तो बहुत छोटा है लेकिन बड़ा गंभीर है। लो मैं आज इसी का उत्तर भगवान जी से दिलवाता हुआ अपना और आपका समय सफल किया चाहता हूं। प्रियो, छोटा सा प्रश्न, गीता पढ़ने और सुनने में जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव स्थायी क्यों नहीं रहता? बस इतना ही प्रश्न, बहुत कमाल का। सुनते बार जो प्रभाव पड़ता है वो पक्का क्यों नहीं हो जाता? बहुत अच्छे। गीता पढ़ने में जो हमारे मन पे प्रभाव पड़ जाता है वो थोड़ी देर साबित क्यों होता है? दिन भर क्यों नहीं रहता? आगे चल के क्यों नहीं रहता? फिर हम ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे हम गीता के पुजारी ही नहीं है, जैसे कभी हमने गीता सुनी ही ना हो। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान ने गीता जी में इसका कोई उत्तर दिया है? बड़े विस्तार से दिया। प्रश्न तो इतना ही है, आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको बढ़ाऊं शीर्षक या हेडिंग, गीता की शिक्षा का स्थायी प्रभाव। गीता शिक्षा का, गीता उपदेश का स्थायी प्रभाव। आओ ले चलूं भगवान जी के उपदेश में। अब एकाग्र रहना मेरी देवियों सज्जनों। ये शब्द जो आपने स्थायी लगाया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं परमानेंट या पीरियड या एटर्नल, इसका उल्ट भी जानिएगा, टेम्परेरी, अस्थाई, स्थायी, अस्थाई। तो इसी का नाम संसार है। ये आप जानेंगे, संसारी आदमी इस बात को कभी नहीं जान पाएंगे। आप जानेंगे मेरे सज्जनों, एकाग्र रहना। संसार में ये दो ही पदार्थ काम कर रहे हैं, स्थायी प्लस अस्थाई। इसी को संसार कहते हैं। लेकिन जिनमें सत्वगुण की बढ़ोतरी हो चुकी है, केवल 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 वही इस बात को जानेंगे, मानेंगे। दो शब्द मुझे लगाने की आज्ञा दीजिए, जानना और मानना। जिनमें रजोगुण बढ़ा हुआ है वो कभी नहीं मानते कि संसार अस्थाई है या जो कुछ हम कर रही है वो क्षणभंगुर है या मोमेंटरी है, कभी नहीं। जिनमें रजोगुण बढ़ा हुआ हो, अच्छा है कि आपकी बहनें आपके पास ज्यादा नहीं रही, आई और गई। अगर कहीं ये चर्चा चला देती तो आपको बुद्धू कहती कि हमारी बड़ी बहन बुद्धू हो गई है। उनमें रजोगुण बड़ा होता है ना। रजोगुण के कारण से क्या होता है? वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं और दो वृत्तियां जवान, राग और द्वेष, आकर्षण और विकर्षण।
आकर्षण और विकर्षण का अंग्रेजी में कैसे इन्होंने चोरी, बल्कि सारे शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। देखिए आकर्षण विकर्षण क्या, अट्रैक्शन रिपल्शन, कितने चुरा के ले लिए गए हैं। आकर्षण अंग्रेजी में अट्रैक्शन, हमारा विकर्षण इधर रिपल्शन। आय हाय आय हाय, दोनों शब्द देखिए कितने मिलते जुलते हैं, आकर्षण विकर्षण। रजोगुण बड़ा हो इसलिए तो भगवान रोकते जिनमें रजोगुण बड़ा, चाहे आपके पिताजी भी हों, चाहे आपके नजदीक की खूनी कितना अच्छा रिश्ता हो, मां जी का, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का, ये बातें न कहो। पुण्य के स्थान पे पाप होगा, प्रभाव पड़ेगा नहीं। आपकी बातें परमात्मा की कसम इसी तरह साबित होंगी जैसे नगार खाने में तूती की आवाज। क्या मैंने रखती है नगार खाने में, जहां इतने यंत्र जोर जोर से बाज रहे हो, वह एक तूती नहीं मानी कि कौन सुनेगा। आहा, नगार खाने में तूती की आवाज मीन निरर्थक। इसलिए भगवान हमें सियाना बनाते, अपना समय जाया ना करो, उनके साथ ये चर्चा ना चलाओ, चुप रहो, बिल्कुल नहीं कुछ कहना। जब उनका अपना दिन आएगा, चाहे 10 जन्मों के बाद आए, है अपने आप ही वो रियलाइज करेंगे। मैं आपके नजदीक आ गया। संसार में ये 2 ही सत्ता कामकारी है, ध्यान देना, स्थाई अस्थाई। आप जैसे जिनमें सत्वगुण बढ़ जाता है, वासना कामना जो आपकी पूर्ण की और उससे तृप्ति नहीं हुई, देवियो एकाग्र रहना। हाँ, आपका मन संसार के प्राणी पदार्थों से खट्टा हो गया, क्या ऊब गया। जिनके लिए आप तरसा करती थी, जिनके लिए आप ललायत थी, जिनके लिए आपके मन में बेचैनी होती थी, उल्टा अब आपको रोना आता है कि मैं अपना अनमोल समय कैसे बर्बाद करती रही इन प्राणी पदार्थों के लिए। वाह, क्या आप प्राणी पदार्थों के लिए ललायत हो ना। आप कहती हैं इसी तरह मूर्खता है जैसे फुलवड़ियों से अपना पेट भरना। फुलवड़ियों से पेट थोड़ा भरा जाता है, वो तो 4 बजे का थोड़ी सी चाय पीनी हो तो रिफ्रेशमेंट में थोड़ी सी काम आ जाएगी। प्लेट नजर आती, प्लेट भरी हुई है पर है क्या, इतना सा तो है, चिड़ी चोगा, चिड़ी का चोगा। मैं थोड़ा सा जरा मेहमानों के आदर मान करने के लिए ये ना कहें कि कुछ रखा नहीं प्लेट में, तो फुलवड़ियां नजर फैलाव में बड़ी ज्यादा नजर आती हैं, होती कुछ नहीं। फैलाव में ज्यादा, होती कुछ भी नहीं है। इसी तरह प्राणी पदार्थ फैलाव में तो ज्यादा है मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, लेकिन इनका इफेक्ट नथिंग, इक्वल टू नील। मैं वहीं रुका हुआ हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। इतनी बात जान लेने के बाद मन अस्थाई पदार्थों से हटने लगता है, इसे वैराग कहते हैं। हट गया नहीं मैं कहूंगा आपके लिए, हटने लगता है। तो आपका मन कहां गया? वैराग की ओर, सत्यता की ओर, प्रभु की ओर। वैराग की ओर, सत्यता की ओर, प्रभु की ओर, कल्याण की ओर, आनंद की ओर। ये आपस में पर्यायवाची शब्द है। These are all synonymous words, synonymous words. हाय हाय, वैराग, सत्यता, प्रभु, कल्याण, आनंद, ये सब इनका अर्थ एक ही है। एकाग्रता से बच्चे ये बातें हमें कहां सुनने में आई है, भगवान जी की बातें। इसी में बार बार बोलता रहता है, एकाग्रता एकाग्रता एकाग्रता। भगवान इसलिए जोर देती है, सुना मेरा काम, मेरी वाणी सुनी भगवान तबा यक्षु से। हाय, ये शब्द बड़े कमाल का है। क्या एकाग्रता पूर्वक सुनी? यक्षु होती एकाग्रता, तब मैंने बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक सुनी। क्या जवाब दोगे फिर? समझ भी तब आती है, बड़ी एकाग्रता के साथ चारों ओर से मन हटाकर, ताकि ये बातें एकाग्रता में सुनी जाएगी तो आपके अंदर बैठ जाएंगी, क्योंकि इनमें पूर्ण सुख है, शांति है, आराम है। अब आप देखते जाइएगा कि आपका मन अस्थायी पदार्थों से हट चुका है। बाबा ये कैसे पता लगे? रहते तो हम अस्थायी पदार्थों में हैं। हाँ, और इनसे हट चुका हो, कैसे रह रहे हैं, हमारा संपर्क तो उनके साथ है, कैसे पता लगे? मन में इनका चिंतन तो नहीं होता, दिन भर में इनके संकल्प विकल्प तो नहीं आते। भले ही आपकी पत्नी साथ है, संकल्प विकल्प आता है। भले ही आपकी पति बहुत अच्छी है, पर उनके संकल्प आती हैं। आपके 2 बेटी हैं, बहुत अच्छी हैं, संकल्प आती हैं क्या? भले ही आपके साथ रहें या कहीं भी रहें, उनके सफुरने आती हैं। आपका कारोबार बहुत अच्छा है,
पर क्या कारोबार के बारे में सोचती रहती हैं? आपकी नौकरी एप्रिशिएबल, लेकिन क्या आप नौकरी के बारे में सोचती रहती हैं, ये भविष्य के बारे में कि मेरी प्रमोशन हो जाए, मैं तरक्की कर जाऊं? अगर आप इनके बारे में सोचते रहते तो आप अपने आप को धोखा देती हैं। क्योंकि हमारे कृष्ण में प्रेम पूर्वक कहती हैं, तुझे काम करना है ओ मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे उसके बारे में चिंता नहीं करना। वी हैव टू वर्क 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 एंड वर्क, दैट्स ऑल। मैं भी अपनी जगह पुरुषार्थ करूं जिस फील्ड में मुझे भगवान ने रखा है और जिस कर्म क्षेत्र में भगवान ने आपको रखा है, आप उनके संकल्प नहीं करना। बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, नाम ना निकले मेरे मुख से, क्या उन्हीं के संकल्प विकल्प होते रहती है? मां के पास बैठी तू वही चर्चा करती रहती है, फिर तेरी महामूर्खता। ऐसा छोड़ाइए जैसे आपने कुछ किया ही नहीं। लीव इट इन द स्कूल। अगर बाप के साथ मां के साथ यही चर्चा चलती रहती है तो भगवान के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। ए सो एंड सो, अगर दफ्तर की बातें आप घर में करते रहे, मेरे पास नहीं अच्छा, अरे भाई भगवान मेरे साक्षी है, मेरी भक्ति नहीं हो सकेगी, मन एकाग्र नहीं हो सकेगा। और सबसे बड़ा जुल्म कर रहे हैं आप, क्या एकाग्रता नहीं हो सकेगी? हाँ, भगवान ने गीता में कहा बाबा। हाँ, कहां कहा है? मैंने तो गीता कई बार पढ़ी है, आप ध्यान से नहीं पढ़ते। मैं तो पूर्ण रूपेण गीता में गुम हो जाता हूं, पर आप कभी तो पत्नियां ख्याल कर लेते हैं, कभी पढ़ते पढ़ते ऊपर देख लेते हैं काका क्या कर रहा है, फिर जब आंखें आप ऊपर उठाते, मैं तो नहीं उठाता, आप ही उठा लेती हो ना। हाँ बाबा, सब्जी चढ़ रही होती है तो उसी वक्त गीता पढ़नी होती है, जेरे वेले सब्जी चढ़ रही होती है, ओरे वेले तो मन ऊपर भागेगा। ओरे वेले पढ़ा करो, जेरे वेले कुछ ना चढ़ रहे हो। ए डूडू चार थीन दिन, अब 4 3 दिन है ना, उस वक्त किया करो। हाय मेरे रब्बा, तो गीता जी में कहा है, न हो उसको ख्याले दुई से कोई। ओए मेरा रब्बा, उसे ख्याले दुई से कोई काम नहीं होता, वो अपने आप में लग जाता है। बहुत अच्छे, न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम, उसी में गुम हो जाएगा। आपने दूसरा चिंतन नहीं करना, दफ्तर काम है उसमें गुम हो गए, उनका चिंतन नहीं। फिर घर का चिंता नहीं करना, घर में गए कोई लाना ला के दिया, फिर चिंतन नहीं करना। इंसान मार खाता है लगाए जो महसूस अशिया से मन, ये ना भूलना। क्योंकि आप, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि आप कल्याण करना है। कल्याण मुंह से नहीं होता, कल्याण गालों से नहीं होता, कल्याण आंखों से नहीं होता, कल्याण हमारे किसी और अंग से नहीं होता, कल्याण का विषय है मन। अगर मन द्वारा आप चिंतन करते रहे तो यही तो धोखा होता है। मंदिरों में जाते हैं, धर्म स्थानों में जाते हैं, लेकिन हम वैसे के वैसे बुद्धू बने रहती हैं, हमारी आंतरिक रूप में उन्नति नहीं होती। पकड़ो इस बात को, प्लीज पिकअप। क्यों नहीं उन्नति होती? मन भटकता रहता है, मन इधर उधर सोचता रहता है, बस फिर आप गलती कर बैठती है। कर्म तो ऋषियों ने भी किए, ऋषियों के पुत्रों ने भी किए, और बाकी भगवान अवतारी भगवान ने भी किए, लेकिन वो संकल्प विकल्प नहीं करते थे। किया और वह भूल गया कि जैसे हमने किए कुछ नहीं। जिस फील्ड में कर्म किया उसी फील्ड तक अपने आप को रखा, बाकी चिंतन अपने भगवान का। ये आप अपने में कमी देखेंगे है। प्लीज जरा अपना निरीक्षण कर लीजिएगा, भगवान की बातें स्थायी क्यों नहीं होती? तो क्या आप अस्थाई समझ के भी उनका चिंतन नहीं छोड़ते? संसार को आपने अस्थाई समझा, हाँ, आरजी समझा, हाँ, टेम्परेरी समझा, फिर उसके बारे में सोचते क्यों है? भगवान ने तो कहा हुआ है ये अनित्य है और दुखदाई है। अनित्यम असुखम। देखो अपनी 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 सृष्टि बना के, वाह ओ मेरे कृष्ण, ओ मेरे इष्टदेव, यही कहना था दुनिया को बनाई। देखो मैं बकवास कर रहा हूं ना, अगर भगवान ने दुनिया बना के ये कहना था, दुनिया बनाई क्यों? तुझे दुख की दुनिया आए फानी मिली। जैसे घर में कभी कभी पिताजी तंग आते थे, कभी कभी, फिर पिताजी आपने गृहस्थी क्यों बनाई? बकवास तक कर, चुप कर। अच्छा चुप कर दो तो पिताजी उंगली उठा कहते थे चुप, बाप को नहीं कहते, नहीं कहूंगा, मन में हंसते थे। पिताजी इसी से तो वैराग आता गया मन के अंदर कि इन्हें गृहस्थी बनाई, तंग आ जाते हैं, मन का बाजार होता। मैं क्या करूं, तुम नहीं मानते? मैं इससे खींचते थे कभी कभी, जिससे कि हमारे मन पर बड़ा गंदा प्रभाव पड़ता था कि इतने खुशबाश पिताजी, इतनी अच्छी सलूक करने वाले, ये कभी कभी क्या हो जाता है,
कभी कभी पिताजी की ब्रेकें फेल हो जाती थी, जैसे साइकिल की ब्रेकें फेल हो जाती है, फिर क्या हालत होती है, बच्चे साइकिल चलते नहीं, ब्रेकें फेल हो जाए तो बेचारे जो मुंह में आया बोलते गए, फिर बाद में कहना वो मैं क्या कह गया, चलो कोई नहीं, आप पिताजी हैं ना, नहीं आप लोगों पर गंदा प्रभाव पड़ेगा, और मैं क्या करूं, मैं तंग आ जाता हूं। वो यूं कह के तो चुप हो जाते, लेकिन मेरे पर बड़ा गहरा असर पड़ता था। इससे पिताजी तंग आ जाते हैं, उनसे बेजार यही मार्ग अच्छे नहीं ना, पर थोड़ा सा ख्याल आता था। जरा ध्यान देना, आप लोग जो प्रश्न आप कर रही हैं वो बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, हाँ छाती से हाथ भी लगा रहे, प्रश्न मेरा है, धन्यवाद, बिल्कुल प्रश्न आप ही का है, मैं कोई शक नहीं करूंगा। लेकिन आप अब ये कीजिएगा, जवाब दीजिए भगवान का, करो करे जिस कदर उस पे लाज, भगवान काम तो नहीं रोक रहा है, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम। आंतरिक रूप में तो भगवान का सहारा लेके रहो ना, नहीं जो आंतरिक रूप में सहारा नहीं लेता और बाहरी रूप में चिंतन करता रहता और अंदर भी संसार का चिंतन करता है, मैं डर डर के बोल रहा हूं, बुरा न मनाना, मैं नहीं कह रहा, आपका भगवान कह रहा है, बड़ा गंदा दिल है वो जो अशिया की उल्फत में सरशार है, बड़ा गंदा दिल है वो, मक्कार, बाहरी रूप में भक्ति करना चाहता है, गीता पढ़ता है और आंतरिक रूप में संसार का चिंतन करता रहता है। भगवान ने उसे मक्कार कहा है, कर्मयोग के अंदर हिपोक्रेट कहा, नब्बी कहा, 420 खेले वाला कहा। 420 ये पुलिस का एक दफा लगता है, तो किस पे लग जाता है, ये धारा 420 की मुकदमा चले तो किस पे लगता है, जो साबित हो जाए किसने दिखाया कुछ था और किया कुछ, तो धारा किस धारा में मुकदमा चलेगा, 420 में, अर्थात इसने धोखा दिया। दुकान में सैंपल कुछ दिखा जाए और सप्लाई माल कुछ और करे, मुकदमा कर देती है वो। जज कहते दिखाइए सैंपल, ये सैंपल जी, और ये इसकी इनकी पेटी है, जरा आप ही मिला लो, नहीं बड़ा फर्क है, 420 का मुकदमा, जिसमें 4 महीने की कैद होती है, पता नहीं हजारों रुपए का जुर्माना कर देती है। दिखाया कुछ, सप्लाई कुछ किया, 420। तो आज तो सारे 420 करते हैं, लड़की देख रहे हो तो 420, लड़का देख रहा हो तो 420। मेरे रब्बा, आप अगर बिजनेसमैन है तो गवर्नमेंट के साथ 420। हमारे 2 अकाउंट है, एक ऊपर वाला एक निचले वाला, 420। दिखाना कुछ करना कुछ, आज तो कोई लाखों में एक आज बचा हुआ हो, वरना सारे हाथी के पुत्र बने हुए हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आज तो सारी डबल पर्सनैलिटी रखती है, डबल पर्सनैलिटी, लेकिन आप नहीं, मेरी माताओं, मेरी नेक नेक बेटियों, आप नहीं, आपकी ओनली वन पर्सनैलिटी, जो अंदर सो बाहर। आपने मेरे गुरु ने कहा था, भगवान का प्यारा किशमिश बनता है, किशमिश जैसे अंदर वैसे बाहर। संसारी आदमी, संसारी मेरी बेटियां, मॉडर्न गर्ल, मॉडर्न बॉय, वीर की तरह बाहर से लालो लार, अंदर कट्टे। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, ओए। आजकल के मॉडर्न एजुकेटेड बॉयज एंड गर्ल्स बेर की तरह, बाहर से मेकअप किया हुआ, मां दे पुत्र ने बाल बूल और ये वो, वाह। मेरी बेटियों ने भी, और गली गली महल्ले महल्ले में आजकल ये शो बन गए, सजाने धजाने की बेटियां बनाई बैठी हैं। ये कर, ये बना, वो बना, और अंदर क्या हो रहा है, बाहर से तो लालो लाल है, अंदर कुछ और, बेचैनी, बेकरारी। ऐसे जीव को भी भक्ति नहीं कमा सकते। भक्ति वो कमाता है जो किशमिश की तरह अंदर बाहर से एक जैसा। बेर नहीं बनना। प्रश्न करने वाले आप देखना, आप बेर हैं बाबा, कभी बेर बन जाता हूं, हाँ कभी किशमिश बन जाता हूं। ये बात। और होना क्या पड़ता है, अंदर बाहर से एक जैसा, बिल्कुल एक, नो डिफरेंस एट ऑल। प्रश्न क्या है आपका, जब गीता सुनती हैं या पढ़ती हैं तो जो असर होता है वो आगे रहता है क्यों नहीं? इसका जवाब संग दोष। एक शब्द भी ले लो मेरे से बच्चे, संग दोष। दवाई तो डॉक्टर ने एक एक गोली 30-30 रुपए की दी और तीसरे दिन बुलाया, रत्ती नहीं असर हुआ। डॉक्टर के आने पाट गए। 3 गोलियां रोज 90 रुपए की दवाई और 3 दिन लगातार खानी और असर ही कोई नहीं। वही ब्लड प्रेशर है, वैसी चेहरा तेरा, और वैसे जो नुक्स मैंने अपने लगा के देखा है फेफड़े उसी तरह चल रही हैं। ये क्या बात, ऐसा नहीं हो सकता। दवाई पर तो बड़ा असर होता है। बात सुनो मेरी,
या तो मेरी दुकान से उतर जा, तू मुझे बदनाम करेगा। कैसे? मैंने जैसे आप डॉक्टर साहब आपने मुझे कहा, मैंने तो वैसे दवाई दी है, आप मुझे कैसे कहते हैं? आप मेरी बेइज्जती करती है। डोंट बिकम इम्पेशेंट, इफ यू आर पेशेंट बिकम पेशेंट। मुझे बताइए, जो मैंने परहेज किया, कहा था, किया? कोई नहीं किया। तो मेरी भी बदनामी वाली बात है, मैं यही तो मैं कह रहा था, प्लीज गो अवे। मैंने क्या कहा था? सिगरेट नहीं पीना, पिया पिया। मैंने कहा था रात को घुटनी भरने, भरे, आधी बोतल पीती है। पहले तो मैं पूरी पीता था, अब तो आधी पिए ना। तो आप बता ना भाई, मेरी दवाई का असर क्या हो? ठीक कहते हैं। मैं क्या कहूं, यही ना कहूं तो और डॉक्टर बतेरी है बैठे हुए अंबाला के अंदर, मुझे क्यों बदनाम करते हो? तो लोगों को 10-12 कहेगा इतनी कीमती दवाई डॉक्टर साहब ने दी, और कोई इलाज, कोई ये तो कहेगा नहीं कि मैंने परहेज ही नहीं किया। वो गीता पढ़ने वालों और सुनने वालों, भले ही भगवान को बदनाम करो और सुनाने वालों को बदनाम करो, पर अगर आप परहेज ही ना करें, संग दोष ही ना छोड़े, संकल्प विकल्प ही ना छोड़े, क्या दोष है मेरे भगवान का और क्या दोष है मेरे भगवान की गीता का? Here lies the main point. देख लो मेरी देवियों, भगवान का कुछ नहीं बिगड़ना, ना गीता बढ़े दी तो सच्चाई है। आपका बिगड़ जाएगा, आपका कल्याण नहीं होगा। चंद दिनों के बाद आपका दिल ही नहीं करेगा यहां आने का। क्यों? वो आपको अंदर से आनंद ही नहीं मिलेगा, वो चुड़बुड़ाहट नहीं मिलेगी, वो खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप संयम से काम नहीं ले रहे। प्रिवेंशन को अपनी भाषा में बोलेंगे संयम, उर्दू वालों का शब्द है। परहेज हमारा अपना शब्द कितना प्यारा है, संयम। आपने संयम से काम नहीं लिया कि मैंने नहीं पीना, मैंने नहीं ये करना, ये मैंने मिसाला नहीं लेना, मैंने थूम का प्याज का इस्तेमाल नहीं करना। ये क्या होगा? परहेज नहीं किया, आप संग दोष करते रहे, दवाई नहीं असर करती। तो भगवान की वाणी कब असर करती है? कब असर करेगी? जब संग दोष नहीं करेंगे। भगवान ने गीता में एक नहीं अनेक जगह कहा है, फिर संग दोष नहीं होगा, है फिर वो अपने आप में रहेगा। अगर आप फिर उल्टी पुल्टी बातें करते रहेंगे, उल्टे पुल्टे लेते रहेंगे, आपको भी भगवान कहती हैं अगर आपने कल्याण करना है तो मन विचारों का पुतला है, और विचार जो कुछ खाते पीती है उसके सूक्ष्म अंश से बनता है। हिंदुस्तान के इस कोने से उस कोने तक महापुरुष अनुभव करके जयकारा लगा गए, मानना पड़ेगा। जैसा अन्न वैसा मन, ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, जैसा अन्न वैसा मन। अभी तक पंजाबी वाले मुल्तानी वालों की ये कहावत मुझे भूलेगी नहीं, जो क्रेसी घ्यू ना क्रेसी तेरा मात ना क्रेसी तेरा प्यू। जो प्रभाव तेरी घी का पड़ना है वो मां बाप का नहीं पड़ सकता। जो क्रेसी घ्यू ना क्रेसी मात ना क्रेसी प्यू, अन्न का भी प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। तो संयम से काम लेना होगा इसी को। हालांकि किसी दुनिया भर की फिलॉसफी में अन्न और जल को नहीं लिया गया, और भगवान ने 16वें अध्याय में 3 प्रकार का खुराक बतलाई, रजोगुनी, सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी। और साथ ये भी लिया है सतोगुनी खुराक कौन सी, रजोगुनी और तमोगुनी कौन सी, और इनका प्रभाव क्या पड़ता। एक का सुख देती है, एक का जो है जलन और बीमारियां देती है, एक का बिल्कुल जीव का बेड़ा गर्क करके रख देती है तमोगुनी। और यहां तक लानत मारी, ये खाना जो गंदा है, क्या बोलूं, जो खाना वो खाना गंदों का है, जो गंदे आदमी है, बुरे आदमी है, गिरे हुए थे। हाय काय काय काय, यहां तक भगवान ने उन्हें लानत मारी। आइएगा ना, क्यों नहीं स्थायी प्रभाव पड़ता। आप चिंतन ठीक कर लीजिए, संयम से काम लीजिए। वो यार दोस्त बनाइए जो गंदी मंदी बातें राग भरी द्वेष भरी सुनाती हैं। बेटी कितना अच्छा फरमान में कई बार बोल चुका हूं, पता नहीं आप कब से आ रही हैं। भगवान ने ये कितनी अच्छा संयम बतलाया। या तो ये आपकी अवस्था नहीं, वरना अवस्था तो यही बननी चाहिए, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से। श्री भगवान वाद देखिए संयम किससे कितना भगवान ने समझाया। ओ जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, तो क्या होगा मेरे प्रभु, निकल जाए तू मोह के जाल से। फिर मेरे मालिक क्या होगा, सुनी बात से भी करे तेरा। फिर क्या होगा,
रहे अलसुनी से भी तू बेनियाज। आकाशवाणी मेरे और आपके लिए, मैं नहीं बोल रहा, भगवान जी बोल रही है। ये आकाशवाणी है मेरे और आपके लिए। किन के लिए? जो कल्याणकामी है। किन के लिए? जो अपना कल्याण करके रहना चाहते हैं और जाना चाहते हैं। किन के लिए? जो इस विचित्र संसार में बारंबार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना चाहते, उनके लिए बड़ी गर्मा गर्म चेतावनी, बड़ी गर्मा गर्म आकाशवाणी है। जो हो अकले आजाद जंजाल से, निकल जाए तू मोह के जाल से। फिर क्या होगा? सुनी बात से भी करे इतराज, फिर रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज। वाह, ऐसी संयम से काम लोगे ना। आपके संयम में कमी आ रही है। बुरी संगत छोड़िए, बुरा खाना छोड़िए, बुरा पीना छोड़िए, बुरा चिंतन छोड़िए, आएगा बुरे इरादे छोड़िए। तब आप देखेंगे कि वाकई प्रभाव स्थाई पड़ रहा है, प्रभाव स्थाई पड़ रहा है। सच कह रहा हूं मैं, कोई बढ़ा की बात जरा नहीं किया करता। जैसे मेरे भगवान का फरमान है वैसे ही आपके अंतःकरण में रख के जाता। गीता का प्रभाव स्थाई क्यों नहीं साबित होता? क्योंकि आप संयम से काम नहीं ले रहे। आप अपने मन पे संकल्प विकल्प पर निग्रह नहीं कर रहे। मन को चुप करा दो ना, जो जिस समय का काम है कर दो, लेकिन चिंतन भगवान का हो, चिंतन भगवान के उपदेश का हो, चिंतन भगवान के गुणों का हो। भले ही तो पत्नी है, मां है, तो क्या हो गया? हमने ठेका ले रखा है कि चिंता नहीं करते रहना। बेटी के लिए बहुत कुछ कर देती है, बस अब इनका चिंतन मत कर। बीमार है तो डॉक्टर के पास गई, दवाई ले आती है, दवाई दे भाई, इनका पता नहीं क्या हो जाएगा, ये मरेगी यहां आके, अब तेरा भजन छूटेगा, पता नहीं इसका क्या होगा, मुंह देखना कैसे पोपला पोपला होता जा रहा है, ये अब मरोगी, दवाई में दे रही हूं, आगे अपने अपने कर्म है। भगवान ने कह दिया है, भले या बुरे या मुरक्कब समझ, मिले जुले कर्मों का प्रभाव होता है। वो फिर कष्ट भी तो इन्होंने नहीं पाना है, ये फिर मन चुप हो जाएगा। श्रीमान जी के आमदनी घटने तो कोई बात नहीं, शुभ भावना दीजिए, पर उन्हीं का चिंता नहीं करते रहना। अब मरेगी, अब भगवान का चिंता नहीं होगा। भगवान का चिंता नहीं होता, इंसान का चिंतन हो रहा है, चिंतन में मोह से हो रहा है, मोह के साथ कामनाएं बढ़ जाएंगी, मरो फिर। यहाँ भक्ति होगी, यहाँ चिंतन भक्ति तो उनसे होती है, न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम, भक्ति उनसे होती है जो इंसान करे ख्वाहिशे दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, जो अपने मन को डिसएंगेज करता है, भक्ति उसकी होती है। If our mind is disengaged, you can engage now, re-engage it to Almighty easily and gladly. पहले ही मन लगा हुआ हो तो लगाओगे किसको? भगवान के साथ। आवाज आई आपको, कुशल्या, हाँ आना जरा बाहर, मैंने तुझे बाजार में ले जाना है। मैं नहीं आ सकती, अंदर से कहा, इस वक्त मैं चौकिया काम कर रही हूं, घंटे बाद आना, मैं फारिग हो जाऊंगी। मतलब क्या? मैं पहले ही लगी हुई हूं, मैं जब फारिग होंगी तब तेरे साथ जाऊंगी। अगर मन पहले ही लगा पड़ा है चिंताओं में, भगवान की भक्ति कौन करेगा? यू आर एंगेज्ड, कैसे मुमकिन है कि भगवान के साथ आपको एंगेज किया जाए? मालिक के संग आपको लगाया जाए। मनोरी, हाँ अपनी मान से बड़ा पतीला ले दे, आज हमने भात बनाना है। ओ बाहर निकला है, मुझे माफ कर, हाथ खींच के ले गए, अंदर देख जरा, हम तो दलिया बना रही हैं, वो देख बड़ा पतीला। अच्छा मुझे माफ, मैंने इसलिए लाया कि आप देने का, मैंने झूठ बोला, वो देख ये तो बड़ा पतीला ये बन रहा है, आज हमने सवेरे कुछ नहीं खाना, व्रत रखा हुआ है तो हमने ये बना ली। अच्छा ये देख ले, अब जिस पतीले में पहले कुछ बन रहा है वो पतीला पड़ोसी को कैसे दिया जाए? जिस मन के पतीले में पहले संसार के संकल्प विकल्प होती है, वो भगवान के संग कैसे लगाया जाए? ओ मेरे महापुरुषों ने मुझे इस तरह समझाया है, मेरे गुरुदेव ने बड़े प्यार से मुझे इस तरह अकल में बात बिठाई है। ले लो ना, योर माइंड इज प्री एंगेज, हाउ इज इट पॉसिबल? इट शुड बी री एंगेज, नहीं हो सकता री एंगेज, इफ इट इज प्री एंगेज। ये दोनों शब्द कितने अच्छे अंग्रेजी के, प्री एंगेज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, री एंगेज। जो पहले ही लगा हुआ उसे किस जगह लगाओगे? पहले ही आप अपने काम में मसरूफ है, यू आर ऑलरेडी बिजी, कैसे जाओगे? चाहे आपके ये फास्ट फ्रेंड बैठे हुए हैं, प्यार कर ले इसको। अब ये कभी आया और कहे कि चलो मैं भाई भी देखने, बड़ा जरूरी काम है, ये इसको भी छोड़ नहीं सकता, तो आप अपने आप को क्षमा मांग लोगे, लेकिन उसके साथ मिल नहीं सकते। कितनी गजब की बात है, कितनी कमाल की बात है। गीता का सताई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? आपकी अपनी गलती, अज्ञानता और भ्रांति के कारण से। आप मन को खाली कर दो ना,
भगवान ने तो ये कहा है तन से काम करो, मन से नहीं। अगर भक्ति कमानी परलोक बनाना है तन से ही। कितना चोटी का फार्मूला, मैं बहुत लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठा लो। तन काम में, मन रहे, पल भी ना गुजरेगी इस याद में। दिस इज द मेन पॉइंट। पिकअप। हाय 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 हाय। ये अब क्या होगा? भले ही गृहस्थी है, भले ही आप संसार में हैं, क्या होगा? होगा वही जैसे कमल का फूल हमारा गुरु बन के हमें शिक्षा दे रहा है। कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी। जल में रहता हो भी जल से अलग। कमल का नाम यही रखा गया है। जल में उत्पन्न होता है जो, क्या नाम रखा कमल का? जलज। जल में जल, जय में उत्पन्न होना, जलज। मन को खाली कर दो बेटी, मन को खाली कर दो, मन को अलग कर दो, बस। अब आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पर आप अपनी जबान से कहेंगे बड़ा स्थायी प्रभाव है। अब क्योंकि जिस पर स्थायी प्रभाव पड़ना है उसको तो आप खाली नहीं करते। तो स्थायी प्रभाव पड़े किसके ऊपर? तन पर थोड़ा पड़ना है, तन के किसी अंग पे प्रभाव पड़ना है क्या? प्रभाव तो मन पे पड़ना है। भक्ति मन करके होती है, सत्संग मन करके होता है। ओए मेरे रब्बा, ओए नेक मन करके बना जाता है, बद भी मन बनता है, नेक भी मन बनता है। क्या 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 मुक्ति भी मन की होती है और बंधन भी मन को होता है। जन्म मरण के चक्कर में भी मन अर्थात सूक्ष्म शरीर आता है। जब इसको हमने खाली कर दिया, ये तो सड़ गया। अब सोचा करो ना, मुक्ति किसकी होती है? थोड़ी सी तो हमने उठाया, जब आत्मा गई तो साड़ दिया। तो फिर कौन चक्कर में आता है? अंदर वाला सूक्ष्म शरीर। कब? जब इसकी वासनाएं, कामना, इच्छाएं थी। देखो भगवान आपको गीता में कह रहे, इस हाल में मौत आए अगर इस दुर्दशा में, मैं दशा नहीं कहूंगा, वहां भगवान ने दशा कहा है, पर मुझे बोले दीजिए, इस दुर्दशा में अगर मौत आ गई तो जन्म एले किरदार में आके ले। फिर ऐसे गंदे घराने में उत्पन्न होगा। वाह वाह। और अगर बाबा नहीं संकल्प विकल्प होंगे, हमने पहले कंट्रोल कर लिया, मन को संयम में रख लिया और अच्छी साधना कर ली, तो जाए सुए। भगवान ने उन्होंने कहा जाए सुआ, वो ऊपर के लोकों में जाके तलीन हो जाएगा। आहा, भगवान ने साथ साथ गतियां भी बताई हैं। तो इस अवस्था को सुनकर मुझे मैंने नहीं विश्वास होता, भले मैं ब्राह्मण हूं, जो ये हम ब्राह्मणों से गतियां करवाती हैं, जो हम हरिद्वार में जाके अपनी अस्थियां या हड्डियां फेंक आती हैं, जो गया जी जाके, ये नहीं। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा ना, शरीर के रहते हुए जो अपना कल्याण कर रहा है, न छोड़ा अभी जिसने तन का कफत मगर कर लिए जेर, असीरे बदन रह के। तो इंसान वो योगी है दिल शाद। इसको मानो, इसको मानो, वो उधार धर्म है, ये नकद धर्म है। शरीर के रहते हुए अंत को निर्मल कर ले, शरीर के रहते हुए गंदी वृत्तियों से अपने आप को निकाल ले, शरीर के रहते हुए भगवान की भक्ति के गूढ़े रंग में अपने आप को रंग ले। इस हाल में मौत आए अगर, तो फिर जाए कहां? जहां से न लौटे कोई। भगवान के तो फिर नहीं लौट के आएगा। हम कहते कम से कम आप गीता को अपने हाथों में लेकर आप अपनी आचार्यों में मत विश्वास करो। आप अपनी बात की मरने के बाद जो मरण उत्तर क्रियाएं उन पर विश्वास न करो। अभी जिंदगी में जाप कर लो, भजन कर लो, दान कर लो, गरीबों बेचारों को दे के उनसे दुआएं ले लो। अभी प्रातः काल उठ करके अपना जाप कर लो। अगर रात को कोई दर्द पड़ गई तो भी तो 2-2 घंटे जागना पड़ता है, या कोई और गड़बड़ मच गई तो भी तो जागना पड़ता। पहले क्यों नियम बना लें कि हर में जब मेरी सेहत ठीक है तो मैं उठूं, 2-2:30 बजे उठ के नहा धो लूं, पेट पुट साफ करके भगवान का भजन करूं। कबीर जी के इन शब्दों को चूम लिया करो अगर मन सुस्ती दिखाए तो। कितने अच्छे ये शब्द है, कितनी चोटी की चेतावनी है चोटी के कबीर जी की। दुख में सिमरन सब करे, सुनो नेक जीवो, और दुख में सिमरन सब करे, दुख में करे, सुख में करे न कोई। दलील कितनी अच्छी दे रहे हैं। दुख पड़ता है तो रब 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 करके माला को चैन ही लेने देते, सुख में रब को भूल जाते हैं, मनमानी या गंदे गंदे कर्म करते हैं। दलील देख लो, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। देखो दलील, ये सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को। जैसे ज्योमेट्री के सवाल निकाल रहे हो, जैसे कह रहे हो साइंस की ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट,
हाय खाए जैसे ट्राइंगल कॉन्फ्रेंट किया करते थे। दलील कैसी शानदार है। वही तो दुख में सिमरन करता है रब रब, और अगर सुख में सिमरन करे तो दुख ही नहीं होगा। दलील देखिए क्या कमाल की। यही भगवान ने सारी गीता सुनाने के बाद निचोड़ निकाला, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा तू। वो तो देखो गुरु ग्रंथ साहब का, सियानों को तो मत एक ही होना जो भगवान का मत है। परमेश्वर दे भूलिया व्यापन सभ्य रोग। अनुभवियों ने तो एक ही मत जो अनुभव किया बता गए। आगे जमाने में अब अनुभवी है कोई धर्म स्थानों में अपनी अपनी मारी जा रहे हैं, और हम लोगों को शिक्षा ही नहीं मिलती क्योंकि खुद अनुभवी नहीं होते, इसलिए वो बोली जा रहे टेप रिकॉर्डर चले जा रहा। नो इफेक्ट एट ऑल, नो यूज एट ऑल। आइए ना मेरी देवी, गीता का प्रभाव कैसे स्थायी हो। संयम से रहो, मन को खाली करके रहो, और ये संभव है। ना संभव होता भगवान मुझे और आपको कभी भी गीता के माध्यम से उपदेश न देते। जब भगवान ने उपदेश दिया तो मन में रख लो, एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। कभी ना शक करो ये अपनाया जा सकता है। कैसे कहती हो ना अपनाया जा सकता? भगवान ने आदेश क्यों देते? अगर भगवान का आदेश है समझिए ये अपनाया जा सकता है। अगर मां ने कहा जाओ कमरे में जाकर दौरी लेके आओ, गए, दौरी बड़ी भारी है। हाँ, अब मां ने कहा है, मगर मां मुझे कहती ना, चुपके चुपके आपने भैया को उठाया, भैया हाँ मां ने कहा दौरी लेके आ, मुझे मारेगी, दौरी तो बड़ी भारी है, मां भूल गई है कि पहले दौरी तो टूट गई थी, अब तो ये पहाड़ से जो है चाचा जी लाए हैं पहाड़ पथरी दौरी, मुझसे तो नहीं उठती, आप हम दोनों उठा के ले चले। अब दोनों मां, ओ बहन भाई तुम दोनों आ गए। मां तूने कहा दौरी उठा के ले, मेरे बस की बात नहीं। फिर मैंने कहा मां मारे नहीं, फिर दो उठा के लाए। अगर मां ने कहा है तो दौरी उठाओ ना। हाँ, अगर भगवान ने कहा है तो अपनाओ ना। कोई इंद्रवाच नहीं कह रहा, कोई और नहीं वाच हो रहा, नारायण वाच है। इट मीन्स एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। अदरवाइज लॉर्ड कृष्णा कभी आपको ऑर्डर ना देते। मैं तो गीता के उपदेश नहीं मानता, श्रद्धालु के लिए गीता में यह आदेश है, ये तो भगवान का हुक्म है। अपनी जान भी कुर्बान करके भगवान के हुक्म को मानना चाहिए। क्यों? इसमें हमारा कल्याण है और हम कल्याणकामी हैं। अरे हम कल्याणकामी हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। मन को हम समझाते थे जब हम भगवान के प्यारे बनने लगे कि घंटा घंटा डेढ़ घंटा लाइन में खड़े होकर हमारे वक्त मिट्टी का तेल लेते थे। ये तो आप गैस गुस चल पड़े ना, स्टोव जलाने के लिए घंटा डेढ़ घंटा खड़े रहो लाइन के अंदर, तो भी तो मन तो खड़ा रहा, इसके बिना चारा नहीं। तो समझ ले मेरे मन, भगवान की वाणी को अपनाए बिना चारा नहीं। वहां घंटा घंटा खड़े होके तो 1 गैलन मिलता था, और यहां अगर जिंदगी भी वेट करके भगवान मिलते हैं तो सस्ता है, कोई ऐसी बात नहीं। वो तक तन को भरने का भोजन तैयार करने का साधन मिट्टी का तेल, और ये है सदा का कल्याण करने का साधन भगवान का उपदेश। दैट वाज फॉर टेम्परेरी, दिस वाज परमानेंट। हमें अपने मन को ऐसे समझाया करते थे। घंटों खड़ा होना पड़ता है, लाइन के अंदर खड़े हो जाओ। लाहौर में पढ़ने वाला था, कितनी देर इतनी लंबी लाइन बनती थी टिकट लेने के लिए। आए खाए किसी दोस्त को मिलना गए, वह उतर रहा है, कई बार से आ रहा है, तो 15-20 मिनट आधा घंटा गाड़ी ने लाहौर खड़ी होना है, तो सिर्फ भगवान आपका भला करे प्लेटफॉर्म लेने के लिए 1.5 घंटा में खड़ा रहना पड़ा। इतनी लंबी लाइन को मैं थोड़ा हूं ढेका प्लेटफॉर्म पर लेने वाला। कई प्लेटफॉर्म पर कहीं को चाचा तात आया, माँ भाभी आने वाली है, कहीं कोई होर वुड भी है शादी होने वाली, वो आने वाली। इतनी लंबी लंबी लाइन प्लेटफॉर्म लेने के लिए है। शाबाश। भगवान के फरमान को भी लेने के लिए हिम्मत मर्दाना चाहिए और बड़ा उत्साह चाहिए कि मुझे जुट जाना चाहिए, इसी मेरा कल्याण है। आपका समय गुजरता जा रहा है, दिन भी छोटे गए। आप ध्यान देना, जिनका ये प्रश्न था, गीता के श्रवण और पठन का स्थायी प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? अपने मन को देखिए बेटी, अपने मन को देखो, जो कि भगवान का आदेश ये है। किस पे स्थायी प्रभाव पड़ेगा? लो मैं आखिर में कहना चाहता हूं, गीता के उपदेश, गीता सुनने का, गीता पढ़ने का किस पे स्थायी प्रभाव पड़ेगा? जिसने इसको घोट के पी लिया है। मेरे पास और कोई जवाब नहीं। जिसने अच्छी तरह इसको अंतःकरण में रख ली, तरह बोलता नहीं मुंह से, अंतःकरण में रख लिया है। कौन सा फरमान भगवान का? सदा मेरा पैगम जिसे ध्यान रहे, तो मिलना मेरा उसको आसान है। जिसने अपने मन में भगवान को रख लिया, उनका चिंतन जारी हो गया,
सज्जनों, प्रश्नकर्ता मेरे नेक जीव, उस पर गीता का स्थायी प्रभाव पड़ेगा। बेटी, स्थायी प्रभाव उसी पर पड़ेगा। उसी खेत में खेती बड़ी अच्छी होगी जिसमें खुदरो चीजें निकाल दी गई है, एक दो बार हल चला के उसमें अच्छी खाद डाल दी गई है। अब अगर अच्छी फर्म का बीज डाला जाएगा तो खेती भी आकाश के साथ बातें करेगी, लहरा उठेगी खेती। हाँ, इस अंतःकरण में से अपने अनवांटेड थॉट्स और अनवांटेड इंप्रेशंस निकाल दिए हैं। अब भगवान की वाणी का बीज डाल रहे गए। मैं क्या बोलूं, आप खुद अनुभव करना, क्योंकि ये विषय बोलने का नहीं, ये तो अनुभव किए जाने योग्य है। समझाने का विषय ये जरूर है, जो यथामति यथाशक्ति समझाने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा किया करता हूं। जरा आप भी अपने आप को इस अनुकूल बनाइए। आपकी मन रूपी खेती भगवान के उपदेश के बीज के अनुसार बनाते जाइए। शाबाश, शाबाश, अति सुंदर अवस्था यही बनाई जाती है। जो हो अक्ल आजाद, निकल जाए तू मुंह की जद। देखे संयम कितना, परहेज कितना। सुनी बात, जो बातें संसार संबंधी सुनी है सब भूल जाए और नई सुनने का शौक पैदा ना हो। भगवान कहते हैं, बच्चों आप प्रश्न करना कि मेरी सुनी पड़ी बातें मन में घर करती हैं या नहीं। भगवान की बातें क्या ज्यादा सफाई होती हैं या नहीं। है भगवान की बातें मन में बैठ जाती हैं या नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा असर कर जाएगी भगवान की बातें अगर इस तरह अपनी मन के वसा संयम से काम लो कि संसार संबंधी सुनिए बातें अब कोई चिंतन करना, नहीं सुनने का शौक नहीं पैदा करना। फिर भगवान की बातें वेरी वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी वेरी इफेक्टिव। हाँ, बड़ा प्रभाव पड़ेगा इनका। आजमाइए, अभी से आजमाना शुरू कीजिए। संयम कीजिए, संयम से काम लीजिए मेरी देवी, संयम से काम लीजिए। शाबाश। कहीं भूल हो रही है तो आज के मेरे इस व्याख्यान के बाद जरा निरीक्षण कीजिए कि तन द्वारा मैं अपने कार्य कर दिए करूं, मन को फारिग रखूं, मन में अपने प्रभु का चिंतन करूं, तो क्या होगा, मैं मन द्वारा परलोक भी बनाती जाऊंगी और तन द्वारा लोक के फर्ज भी पूरा करते हैं। भगवान तो ये बताते हैं, लोक परलोक यूं बनती है। मन से भक्ति कमाना, तन द्वारा अपने फराइज पूरे करते जाना। तन काम में मन रहे ध्यान में, तन काम में मन रहे ध्यान में। आपसे भूल हो रही है, तन मन को आप मिलाई जा रही है, हालांकि तन मन को हमने अलग कर देना है। तन मन को अलग कर दो ना, मन से प्रभु का चिंतन और तन से क्या, अपने संसार के धंधे। हाय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान आपको शक्ति दे। मेरे प्रभु ने आपको प्रेरणा दे करके सबके भले के लिए ये प्रश्न चलाया है और जो उत्तर में भगवान जी के उपदेश के आधार पर देने की चेष्टा कर रहा हूं, ये इसका प्रभाव स्थायी पड़ जाए। सब मेरी माताओं, बच्चियों, बुजुर्गों और भाइयों पर भगवान शक्ति देंगे। आप अपनी गलती का एहसास करेंगे। मेरी बच्चियों में यह गलती का भाव पैदा होगा, यहां मुझसे भ्रांति हो रही है, अब नहीं करनी, तो सुनी बात आपकी बन जाएगी, पड़ी हुई बात आपके अंदर धस जाएगी, बड़ी गहरी उतर जाती है। क्योंकि मन खाली है, मन में कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई संकल्प का संसार संबंधी नहीं है, तब आपके लिए बड़ी मौज होगी, बड़ी मौज होगी। फिर सुनना भी स्थायी और क्या, पढ़ना भी स्थायी सिद्ध होगा। भगवान करे जैसा प्रसंग चला है, इसका स्थायी प्रभाव हम सबके मनों पे पड़े। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।